हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कि केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन किस प्रकार करा पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दोस्तों जैसे कि हर किसी के पिता का सपना रहता है कि उसका बच्चा कहीं अच्छा जगह एडुकेशन ले और अच्छी तालीमा वो प्राप्त करे। उसी तरीके से आप अगर अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर करवाने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप एडमिशन कब से चालू होगा केंद्रीय विद्यालय में और इसका लास्ट डेट कब है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लास 1 का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या है, कितने साल तक के बच्चों को आप अपना ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं, या फिर आपका क्वाटा कैसे मिलेगा। इसमें 3-4 क्वाटा रहता है, आरटी क्वाटा रहता है, एससी एसटी, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्वाटा है वो अलग अलग है, उसका कितना परसेंटेज है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एडमिशन होने का मेथड क्या है, कि अगर आप जैसे कि आप ऑनलाइन किस तरीके से करिएगा, कहाँ से आप ऑनलाइन करिएगा और किस तरीके से आपका लॉटरी में नाम आएगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहे अंत तक और जाने सारी जानकारी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि सबसे पहले एडमिशन चालू कब से होगा। ठीक है, आप सभी को बता दूं कि एडमिशन अभी जैसे 17 मार्च है, तो आपका एडमिशन एटलीस्ट 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आपका चालू हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, क्लास 1 से 1 का। ठीक, उसके बाद आप बाल वाटिका में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जिसमें आपका एज लिमिट आपका 5 से होता है, और फिर उसमें आप केजी क्लास से उन बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं बाल वाटिका में। उसका भी डेट एक ही साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्जाम्स खत्म होते ही आपका केंद्रीय विद्यालय में आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा उससे 15 से 17 दिन का ही टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिल करने का। उसके बाद आपका वो डेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद आप अपना एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कि आपका मिनिमम एज लिमिट क्या होगा। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ केंद्रीय विद्यालय इज वेरियस क्लासेस बिफोर बोर्न ऑन 8 अप्रैल सो शुड बी कंसिडर्ड। मतलब कि आपका देखिए क्लास है और मिनिमम और मैक्सिमम एज ठीक 31 मार्च तक का लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्लास 1 का आपका एज लिमिट आपका से 6 साल से लेकर 8 साल तक का है। अगर आपका बच्चा 6 साल में है तो फिर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, 6 से 8 तक का आपका लिमिट होता है। क्लास 2 के लिए आपका यहाँ पे 7 साल से लेकर 9 साल तक का एज लिमिट है। उसके बाद क्लास 3 के लिए आपका यहाँ 7 साल से लेकर 9 साल तक, मतलब कि 2-3 में भी आप अपना 7 से 9 तक के एज के लिमिट के बच्चे को करवा सकते हैं। 4 में आपको 8 साल से लेकर 10 ईयर तक का है। उसके बाद 5 में आपका 9 ईयर से लेकर 11 ईयर तक है। बाकी सारे क्लासेस का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ से देखकर अपना चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है और आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये सोच की गलती में मत रहिएगा, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो फिर आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के समय ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने को कहा जाएगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट को। उसके बाद फिर कुछ मेजर्स डॉक्यूमेंट है जो कि आपको जरूरी पड़ सकते हैं। ठीक, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। केवीए इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैनेज्ड बाय इंडस्ट्री, सो व्हेन अ डिपार्टमेंट इज रिलीजिंग केवीएस ऑनलाइन एडमिशन फॉर फॉर्म कैरिंग डॉक्यूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, केंद्रीय विद्यालय संगठन is a government authority and document verification is a very part of completing the government of formalities. In below you can get a document of KVS registration fill form. ठीक है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में चाहिए तो आपको फिल फॉर्म करना है। उसमें आपका जो बच्चा का एडमिशन आप करवाएंगे उसका आपका आधार कार्ड मस्ट है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कॉलेज को दिया जाएगा, जिसमें आपको स्कूल का आपका जो अपडेट्स है वो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और अगर लॉटरी लिस्ट में आप नहीं देख पाते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे कॉल किया जाएगा आपका केंद्रीय विद्यालय द्वारा, और वहां से आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट का एनी आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए वो आपका आधार कार्ड वैल्यू ले लेगा। ठीक, कैंडिडेट पेरेंट्स आईडी प्रूफ, मतलब पेरेंट्स का आधार कार्ड भी लगेगा। चिल्ड्रन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है,
आपका यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट लगेगा चिल्ड्रन का, ये मैंडेटरी है, एकदम मैंडेटरी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नेटिव प्रूफ मतलब ये आपका जरूरी नहीं है। और अगर आपका स्टूडेंट मतलब जैसे क्लास 1 के बाद आपका अगर 2 में 3 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट लगेगा, गार्जियन डॉक्यूमेंट प्रूफ लगेगा जो कि आप आधार कार्ड से दे सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। मगर अगर आप इधर ये स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ का आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, फैमिली ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। इसमें आपका देखिए केंद्रीय विद्यालय में मेजर डॉक्यूमेंट्स आपका पड़ जाता है, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके बाद पेरेंट्स आईडी, उसके बाद आपका स्टूडेंट का फोटो जो कि आपको फॉर्म फिलअप के समय आपको फिल करना पड़ेगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगेगी। उसके बाद चलिए देखते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, वो आपको मैंने बता दिया। आप क्वाटा कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि मेथड ऑफ एडमिशन ऑफ क्लास 1, मतलब क्लास 1 का एडमिशन के लिए आपको क्या मेथड लगेगा। आउट ऑफ एलिजिबल सीट फ्रेश एडमिशन 25% शेल बी रिजर्व टू राइट टू एजुकेशन, मतलब कि आपका राइट टू एजुकेशन क्वाटा के लिए आपका 25% रिजर्व दिया जाएगा। उसके बाद आपका 15% सेल भी रिजर्व होता है एससी के लिए, 7.5 रिजर्व रहता है एसटी के लिए एंड 27% सीट विल रिजर्व फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका ओबीसी एक बनता है BC1 और BC2, ये आपका नॉर्मल आपका कास्ट बन जाता है, बट आपका जो नॉन क्रीमी लेयर होता है वो गरीबी रेखा पे आता है जो कि आपका रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट देख के आपका बनता है। तो अगर आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका इशू किया गया है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरटीई क्वाटा के द्वारा आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। उसके बाद उस एडमिशन के थ्रू आपका जो कि क्लास 1 में जैसे कि आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो उसमें आपका क्लास फी आपका जो नहीं लगेगा। उसके बाद और बहुत सारी सुविधा उसमें मिलती है, ठीक। अगर आपका आरटीई क्वाटा में आना चाहते हैं तो आप एनसीएल लेयर का जो आपका सर्टिफिकेट है ओबीसी वो आपको बनाना जरूरी है, ठीक। ये आपका सिर्फ ये जितना मेथड है वो जनरल लोगों के लिए अप्लाई किया जा रहा है, ठीक। मतलब कि जैसे हम लोग आम पब्लिक जो कि अपना बच्चों का एडमिशन केवी में करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अगर जो कि आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं जैसे सीआरपीएफ, आर्मी, ये सब का जो चिल्ड्रन रहते हैं वो लोग का एडमिशन का एक अलग क्वाटा आता है। उसमें आपको देखिए एनसीएल सर्टिफिकेट और चिल्ड्रन आरटी क्वाटा पेड CAT1 और CAT2 के द्वारा आपका निकला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने को मिल रहा होगा। रिजर्वेशन नॉर्मलाइजेशन शैल बी एप्लीकेबल विद अप्रूव्ड द स्ट्रेंथ ऑफ 40 स्टूडेंट पर सेक्शन, मतलब कि आपका हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक। 3 सेक्शन, और कहीं कहीं अगर आपका बड़ा स्कूल है तो वहां पे 4 सेक्शन लिए जाते हैं। उसमें आपका 40 स्टूडेंट पर सेक्शन में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आरटीई क्वाटा में आपका 10 सीट बुक्ड रहता है। उसके बाद एससी में 15% में 6 सीट रहता है, एसटी में 7.5 में 3 सीट्स रहता है, और ओबीसी में 27% रहता है 11 सीट्स। मतलब कि ये सारे मिल के आपका यहाँ पे आरटीई क्वाटा, SC ST और ओबीसी क्वाटा में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एडमिशन होने का यही मेन प्रोसेस है कि आपका अगर आरटीई क्वाटा में आता है तो आप स्टूडेंट आपका फ्री में पढ़ेगा, आपको बस सिर्फ ड्रेसेस और जो आपका एक्सपेंसेस जो अदर एक्सपेंसेस है वही खर्चा लगेगा, बाकी अदर आपका सारा स्कूल बुक्स वगैरह सब कॉलेज स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। ओबीसी क्वाटा भी आता है, लेकिन अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको बच्चा फ्री पड़ेगा, वरना फिर आपका कॉलेज फी, स्कूल फीस जो है वो आपका लगेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों फी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका एडमिशन फी का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपका एडमिशन नॉर्मली आप करवाते हैं तो आपका यहाँ पे 11, 12, 10, 12 और कंपोनेंट फी, और क्लास 3, क्लास 2 या फिर क्लास 1 से लेकर 12 तक का आपका फीस आपका 500 है। बाकी अदर जो कुछ कोस्टेस है वो आपको यहाँ पे लिए जाएंगे, मतलब फीस भी उतनी हाई नहीं है, बट आपका बच्चे का एडमिशन सिर्फ लॉटरी में नाम आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन को लेके कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई भी अच्छी होती है और सारी जानकारी भी आपको अच्छी तरीके से, और बच्चा भी वेल एडुकेटेड होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। और अगर आपका इसका एडमिशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है तो मैं आपको एक डेमो वीडियो बना के दिखा दूंगा जिसमें आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।